आने कहाँ बिजी है, 7 बार कॉल कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं। आने तो फोन, मैं बताऊंगी इसको। पानी लेकर आओ। जी मैडम। पानी कहाँ है? मैडम पानी तो ये रखा आपके सामने। ये- क्या हो गया मैडम, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना तुम। मैम बताइए ना, आपको कोई दिक्कत है क्या? मुझे कोई भी दिक्कत है, तुम्हें क्या करना है जान के? तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैडम हम तो बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बता दीजिए, और अगर उसका समाधान हम निकाल देंगे तो आप हमें बता सकती हैं। ओ, एक पानी पिलाने वाला अब मेरा समाधान निकालेगा? मैडम ऐसी बात नहीं है कि हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं। वो क्या है ना कि हम यहाँ पानी ज़रूर पिलाते हैं, लेकिन समझदारी तो हमारे अंदर भी है। अच्छा, वैसे क्या समझदारी है तुम्हारे अंदर, जरा मुझे भी तो बताओ। मैडम हम क्या ही कहें, आप हमसे देखिए ना, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छी जगह बैठती हैं, अच्छा काम करती हैं, और हम कहाँ आपके ऑफिस में हमें पानी पिलाते हैं बस। वही तो, मेरा लेवल अलग है और तुम्हारा लेवल अलग है। जी मैडम। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं नहीं मैडम, हम क्या कहेंगे। मैडम हमारी इतनी मजाल कि हम आपके सामने कुछ बोलें, हमें नौकरी से हाथ थोड़े ना धोना है। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। पता नहीं किसका गुस्सा किसके निकालूं। इस बेचारे की क्या गलती है? अब तुम ना मेरी बात का ना बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा, तो उसका गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया, वरना तुम तो जानते हो ना मेरा नेचर ऐसा नहीं है। जी मैडम, तो हम आपको देखे हैं, अब इस तरीके से किसी से बात नहीं करती हैं। आप ना परेशान हैं, इस वजह से आप ऐसे बात कर रही हैं। परेशान, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। मैं ना जल्दी ब्रेकअप करने वाली हूँ उसके साथ। मैडम आपको किसने परेशान कर दिया? अरे वही, मेरा खड़ूस बॉयफ्रेंड जो गलती से बन गया है मुझसे। तो आप उनको छोड़ दीजिए ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं उस खड़ूस को छोड़ दूँ। वैसे भी उसकी हरकतें नहीं है कि मैं उसके साथ ना और लंबा रिलेशनशिप चलाऊँ। अच्छा, तो इस चीज़ का निपटारा कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और आप अकेले हो जाइए फिर। ऐसे तुमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे बॉयफ्रेंड को छुड़वाने में? नहीं नहीं मैडम हम तो ऐसे ही कह रहे थे क्योंकि वो आपको बार बार परेशान करता है ना, और हमको अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे परेशान होती हैं। अच्छा, तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता है? जी मैडम, आपको परेशान होते हुए देखा नहीं ना कभी, आज पहली बार आज से आपको परेशान होते हुए देखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब तुम नाराज़ मत हो ना, तुम्हें पता है ना गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। जी मैडम, कोई बात नहीं। हमें पता है कि आपने जो भी कुछ बोला वो सब गुस्से में बोला है, आप ऐसे थोड़ा ना किसी को डांटती हैं। हाँ वही ना। अब वैसे ये ऑफिस है, यहाँ पर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या है ना, मेरी नौकरी भी जा सकती है इसलिए। तो हम एक काम करते हैं, बाहर वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ, वहाँ चल के बात करते हैं। तुम्हें मैं बताती हूँ और उसकी स्टोरी। ठीक है मैडम। तुम एक काम करो, हॉल में चल के बैठो, मैं आती हूँ। जी मैडम। ऐसे ये लड़का बुरा नहीं है, तुम उस खड़ूस को छोड़ के यही सही अपना बॉयफ्रेंड बना लो। वैसे भी सीधा साधा है, कहे में चलेगा मेरे। यहाँ बुला के बिठा लिया है, क्या बात बोलनी है उनको? अरे जी मैडम, बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे? करनी है कुछ बातें। तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं नहीं मैडम, हमारे पास क्या काम है, इस ऑफिस के सारे काम के सिवा और कोई काम ही नहीं हमारे पास। ओह अच्छा अच्छा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना चाह रही थी। अब मैंने ना सोच लिया है, तुम ना सही बोल रहे हो, मैं उसे छोड़ देती हूँ। वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है वो, और ना ही मेरी फीलिंग्स समझता है। और वैसे भी आधी आधी रात तक लड़कियों के साथ पार्टी करता है और घूमता है फिरता है।
और मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, मेरी कॉल तक नहीं उठाता टाइम पे। क्या करूँगी मैं उसका फिर? मैंने ना किसी और के बारे में सोच लिया है। हाँ मैडम, जो इंसान आपको परेशान करता है ना, उस इंसान को ना त्याग देना चाहिए। वही ना, मेरी नज़र में ना एक इंसान है, मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। तो आप एक काम कीजिए ना, उससे दोस्ती कर लीजिए आप, और क्या पता वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो और आपका ख्याल रखे। हाँ, वही तो करने जा रही हूँ मैं। तुम पूछोगे नहीं वो इंसान कौन है? मेन साहब, हमारी थी क्या मजाल कि हम पूछें, आप बड़े लोग हैं ना मेन साहब। अरे, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, और मैं फ़र्क नहीं करती हूँ किसी में भी, बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता है। करने वाले करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अब मैं बताऊँ कौन है वो? हाँ। वो तुम हो। मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? मैडम, हम हमको आप पसंद करते हैं? हाँ, क्यों? तुम इंसान नहीं हो तुम्हें? नहीं नहीं मैडम, वो बात नहीं है। अब लेकिन अब हम आपके लायक नहीं है मैडम। हम कहाँ ये झाड़ू पोछा और पानी पिलाते हैं, और आप इतने बड़े ऑफिस में काम करते हैं, आपकी तो पगार भी बहुत ज़्यादा है। अरे कोई बात नहीं, इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मेरी पगार ज़्यादा है ही, तो मुझे अगर तुम कम भी कमाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अपना मैनेज कर सकती हूँ। नहीं मैडम, हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाए मैडम, ये पाप नहीं होगा हमसे। अब हम आपको मैडम मैडम कहते हैं, और आप हैं कि देखिए मैडम, हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा कोई इल्ज़ाम मत लगाइए हमारे ऊपर, और हमें ऐसे उलझन में मत फंसाइए। अरे, इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम भरोसा करो मुझ पर। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत भी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैडम, वो देखिए ना, हमारी हैसियत और आपकी हैसियत मैच नहीं खाती, इसलिए हम आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं मैडम। अरे, हैसियत का क्या है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। क्या पता आने वाले टाइम में तुम मेरे से भी ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओ। अरे मैडम, देखिए आप सब कुछ करवा लीजिए हमसे, लेकिन माफ़ कर दीजिए, हमसे ये नहीं होगा। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे, अरे, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे, मैं लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो, तुम्हें मेरे से डरने की क्या जरूरत है? नहीं मैडम, अगर हमने आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी ना यहाँ से, और किसी को पता चल गया तो वो तो बड़े साहब को जाके बता देंगे। अरे, किसी को पता नहीं चलेगा, पागल हो क्या? ऐसे नहीं पता चलता है किसी को। जब हम छिपा के सब कुछ रखेंगे तो किसे क्या पता चलेगा? अगर तुम खुद अपने मुंह से बताओगे तभी तो पता चलेगा ना किसी को। लेकिन मैडम, ऐसी बात है ना, ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। अरे, बंद कमरे में मोर नाचा किसने देखा, ये तो बताओ। मोर नाचने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाहर आवाज़ आती है ना, तो सबको पता चल जाता है। अरे, नहीं चलेगा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम पता नहीं क्यों डर रहे हो। देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि मैडम पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। अब मुझे ना तुम्हारा नेचर भा गया है इसीलिए, वरना लड़कों की कमी नहीं है। नहीं मैडम, लेकिन एक बात बताइए, आपको आज तो मेरा नेचर भाग है, और फिर जो आपका बॉयफ्रेंड है उसको कल को पता चल गया तो? अरे, वो तो गधा है, उसे क्या पता चलेगा, उसे कुछ नहीं पता चलने वाला। देखो, अभी तक कितनी कॉल की मैंने उसको, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसको मेरी कुछ नहीं पड़ी तो मैं उसकी टेंशन क्यों लूँ? भाड़ में जाए वो। अब तुम बताओ, क्या चाहते हो? मैडम देखिए, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम आजकल ना लोग किसी भी फायदे के लिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करते। अरे, मैं बोल तो रही हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नेचर अच्छा लगा है, और भला मुझे तुमसे क्या लालच हो सकता है? क्या तुम पता आपके मन में कुछ और चल रहा हो मेरे लिए। अब तुम तो अमीर भी नहीं हो, तो भला मैं तुमसे क्या ही ले लूँगी? फिर भी। हो सकता है मैं ही तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूँ। क्या? हाँ, क्यों मैं नहीं कर सकती? नहीं नहीं मैडम, आप तो पैसे वाली हैं, आप कर सकते हैं। वही ना, तो सोच लो क्या करना है। देखो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे ना, तो तुम फायदे में रहोगे। अच्छा,
और नहीं तो क्या, इतनी खूबसूरत मैडम तुम्हें मिल रही है, वो भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो सोचो, तुम्हारे तुम्हारे जो दोस्त का सर्कल है, दोस्तों का, उसमें भी किसी की गर्लफ्रेंड मेरी जैसी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो है। है आपके ना? जैसी तो मेरे किसी भी दोस्त की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर तुम्हारा तो फायदा ही है। अगर किसी को पता चलेगा ना, जैसे तुम्हारे दोस्तों को, तो वो भी ना देख के जलेंगे। हाँ, सही कहा आपने। लोग कहेंगे क्या बात है, क्या मस्त माल फंसाया है। मेरे कहने का मतलब कि अच्छी गर्लफ्रेंड बनाई है। वही तो, देख लो, तुम्हारा फायदा ही फायदा है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो तो। ठीक है मैडम, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन मैडम हमारी नौकरी तो नहीं जाएगी ना यहाँ से। अरे कहीं नहीं जाएगी तुम्हारी नौकरी। और वैसे भी तुम्हारी नौकरी क्या, तुम कितनी सैलरी देते हैं सर यहाँ पे? 7,000 रुपये। अरे 7,000 रुपये में क्या होता है? वो तो मैं ही तुम्हें दे दिया करूंगी घर बैठे बिठाए, अगर हम्म, नौकरी चली जाती है तो। पर मैडम हमको एक दिन का मिल जाता है। एक दिन का? अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब कई बार सर जो है ना अच्छा पैसा पकड़ा देते हैं, 500 रुपये दे जाते हैं, कभी 1,000 रुपये दे जाते हैं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी दे दिया करूंगी तुम्हें। सच्ची? हाँ। ठीक है मैडम, फिर हम तैयार हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम अभी अपना काम करो और मुझे भी ऑफिस में काम है, मैं वो कर लेती हूँ। तुम शाम में आओ मेरे घर पे। ठीक है मैडम। ठीक है। जी। ओके।